हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के ट्यूटोरियल में हम बनाना सीखेंगे पिवट टेबल। तो स्टिक अराउंड, पूरी वीडियो देखनी है आपने एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पिवट टेबल यूज होता है अगर आपने डेटा को समराइज करना है। मे बी आपके पास एक टेबल है जिसमें 5 रोज 10 कॉलम्स या 1000 रोज और 10 कॉलम्स हैं, और आपने उस डेटा को समराइज करना है ताकि आप उसको विजुलाइज कर सको। तो उसके लिए पिवट टेबल्स का इस्तेमाल होता है। और पिवट टेबल बहुत पावरफुल टूल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं डेली बेसिस पे। तो हमारे पास जो टेबल है इस वक्त, उसमें डिफरेंट आइटम्स हैं, जैसे ग्रोसरी आइटम्स भी हैं, ऑरेंजेस, एप्पल्स, बनानास, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, और उसकी कैटेगरी है हर आइटम की, आइटम के हिसाब से। और फिर उसके बाद स्टॉक कितना अवेलेबल है हर आइटम का, और हर आइटम की यूनिट प्राइस क्या है, और अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट किया है हर आइटम को सेल करने में। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी इस टेबल में है। तो इसको हम समराइज करना चाह रहे हैं पिवट टेबल के थ्रू। तो पिवट टेबल के थ्रू समराइज करने के लिए सबसे पहले हम ये टेबल को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा फिर डेटा सोर्स बन जाएगा। इसको मैं स्क्रॉल अप करता हूँ। अब हमारा टेबल सेलेक्ट हो गया है, और मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में। रिबन में इंसर्ट टैब है, वहाँ पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दो ऑप्शन है, एक है पिवट टेबल और दूसरा ऑप्शन है रिकमेंडेड पिवट टेबल। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रिकमेंडेड पिवट टेबल। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हमें एक पॉपअप विंडो यानी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं हमें कि आपको जिस तरीके का, अगर आपने पिवट टेबल बनाना है तो आप चूज़ करें फॉर्मेट, ओके करें, और ऑटोमेटिकली सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं करना चाह रहे इस ट्यूटोरियल में। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। दोबारा इंसर्ट पे जाते हैं और दूसरी ऑप्शन देखते हैं पिवट टेबल। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें अम, कुछ क्वेश्चन और इनपुट्स हमें देनी है इस डायलॉग बॉक्स को, ताकि हमारा पिवट टेबल क्रिएट हो सके। तो सबसे पहले तो आप देखें कि वो रेंज उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ली है जो टेबल की है। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने पिवट टेबल न्यू वर्कशीट में बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है। अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसी ऑप्शन पे चूज़ करता हूँ, तो एक नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी और वहाँ पे डेटा विजुलाइज होगा, पिवट टेबल बन जाएगा। ये ऑप्शन तब इस्तेमाल होती है जब, अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पूरी फुल है, बहुत ज़्यादा कॉलम है आपके डेटाबेस में, तो फिर आप न्यू वर्कशीट ऑप्शन आपके लिए सही रहेगी। लेकिन हमारी इस एग्जांपल के लिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट ही चलेगी। तो हम चूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो अब हमें पूछ रहा है कि आपने कहाँ पे बनाना है पिवट टेबल, हमें लोकेशन बताएं। सो मैं इसको स्क्रॉल अप करता हूँ थोड़ा सा, और इस सेल से हमें पिवट टेबल चाहिए, और हमने ये सिलेक्शन दे दी, लोकेशन दे दी उसको। अब मैं क्लिक करता हूँ ओके पे। तो हमारा ये पिवट टेबल क्रिएट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका कॉलम का छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें पिवट टेबल नज़र आ सके। और यहाँ पे आप देखें, ये जो एरिया है, ये पिवट टेबल्स की सेटिंग्स, फील्ड्स इसको बोलते हैं। सो इसका व्यू भी चेंज हो सकता है, मतलब कुछ लोग में भी ये व्यू उनको अच्छा ना लगता हो। तो आप यहाँ पे ये गियर साइन जो है टूल्स, इसके ऊपर क्लिक करें और आप ये चूज़ कर सकते हैं। और ये व्यू जो अभी है पिवट टेबल फील्ड का, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला व्यू है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो या आप ये यूज़ कर सकते हो जो मैं यूज़ करता हूँ। तो चले सबसे पहले हमने इस पिवट टेबल में करना क्या है। मैं ये चाहता हूँ कि हर कैटेगरी, ये जितनी भी कैटेगरीज है इसमें, कि हर कैटेगरी की में कितना स्टॉक अवेलेबल है, और उसमें हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है हर कैटेगरी का। तो कैटेगरी वाइज हम ये इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि आइटम वाइज तो ऑलरेडी है। हमें पता है कि ऑरेंजेस हमारे पास 10 पड़े हैं स्टॉक में, 20 दिरहम या $20 या 20 रुपए का एक है।
तो टोटल रेवेन्यू जो है वो इतना हमने कमाया है ऑरेंजेस। ये तो आइटम वाइज ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हमने समराइज करना है कैटेगरी वाइज। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल, डेयरी, मीट, ड्रिंक्स, हर कैटेगरी ने कितने पैसे कमाए हैं और कितना स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास। तो उसके लिए हमने ये पिवट टेबल बनाना है। तो अभी ये जो फील्ड्स पॉपअप जो था उसको वापस लाने के लिए मैं ये पिवट टेबल को सेलेक्ट करूंगा, वो देखिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम चूज करते हैं कैटेगरी, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें क्या होगा। तो जितनी भी कैटेगरीज इस टेबल में है उसने सबकी यूनिक वैल्यूज उठा के यहाँ पे रो में दे दी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रोज के अंडर है कैटेगरी। आपने अगर कुछ लोगों को कॉलम में से कॉलम में डेटा अच्छा लगता है, तो अगर कॉलम में करना है तो आप इसको ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें कॉलम में। तो देखें सेम डेटा जो है वो कॉलम्स में ट्रांसफ़र हो गया है, जो कि मुझे नहीं पसंद पर्सनली। मुझे रोज़ में डेटा पसंद है, जैसे अभी ये है। सो यहाँ पे हमें कैटेगरीज तो पता चल गई कि कितनी कैटेगरीज है और कौन कौन सी कैटेगरीज है। 9 कैटेगरीज है इस वक्त। अब हमने ये देखना है कि कितना स्टॉक अवेलेबल है हर कैटेगरी में हमारे पास। तो उसके लिए हम ये जो स्टॉक क्वांटिटी है इसके ऊपर टिक करेंगे। तो देखें ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यूज़ के अंडर सिलेक्शन हुई है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये डिजिट्स हैं, तो डिजिट्स एक्सेल ने ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज किए हैं और वो वैल्यूज़ में उसको सिलेक्शन उसकी हुई है। सो ये तो हो गया। फिर हमें एक और चीज़ चाहिए कि कितना हमने रेवेन्यू जनरेट किया है हर कैटेगरी में। तो उसके लिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू पे क्लिक करेंगे। तो देखें हमारे पास टोटल रेवेन्यू भी आ गया है। अब हमें जो फील्ड्स चाहिए थी पिवट टेबल में वो हमने ले ली है। अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं एक्स के साथ। अब इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेटिंग जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है हेडिंग्स की, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडिंग्स हैं वो दी गई हैं, लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आपने कोई हेडिंग चेंज करनी है तो आप डबल क्लिक करें हेडिंग सेल के ऊपर। तो देखें ये ऑटोमेटिकली एडिट मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये कैटेगरी है। ओके, एंटर। और यहाँ पे इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो दो कॉलम हैं इनमें डेटा सेंटर में होना चाहिए। तो कॉलम सेलेक्ट किए, होम टैब में गए और यहाँ पे ये सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक किया। तो ये अब ये सेंटर में आ गया। उसके बाद इसकी हेडिंग भी चेंज होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ सम ऑफ स्टॉक की जगह अवेलेबल स्टॉक होना चाहिए। तो इसको डबल क्लिक करता हूँ तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे देखें ये हेडिंग है, सही है ना, कस्टम नेम। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अवेलेबल स्टॉक। ओके। और बाय द वे एक और चीज़ बताता चलो, ये तो आपने हेडिंग चेंज कर ली है। यहाँ पे हम सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन और भी बहुत सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इस वक्त फ़िलहाल सम चाहिए क्योंकि हम टोटल कितना स्टॉक पड़ा है वो देखना चाह रहे हैं। सो इसको हम क्लिक करेंगे और दोबारा इसकी हेडिंग चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि सम ऑफ स्टॉक दोबारा आ गया क्योंकि हम इनको चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पे हम दोबारा कर लेते हैं अवेलेबल स्टॉक क्वांटिटी, क्लिक ओके। तो देखें हेडिंग हमारी होगी चेंज। अब हम डबल क्लिक करते हैं सम ऑफ टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे भी इसका हम टोटल रेवेन्यू बाय कैटेगरी ये हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम फंक्शन ये चेंज कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। क्लिक ओके करें तो ये देखें हेडिंग चेंज हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये करेंसी है तो इसकी फॉर्मेटिंग भी करेंसी जैसी होनी चाहिए। तो इसको सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स और यहाँ पे करेंसी, ठीक है, डॉलर साइन। ओके, देखें ये करेंसी में चेंज हो गया। तो ये है जी पिवट टेबल। आप देख सकते हैं कि कैसे कितना इजी है बनाना, लेकिन कितना पावरफुल है कि हम वैल्यूज़ जितनी भी हैं उनको हम समराइज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के लिए। तो जहाँ पे भी एनालिसिस होता है वहाँ पे पिवट टेबल्स का इस्तेमाल तो ज़रूरी होता है। चलें, होपफुली आपने कुछ सीखा होगा इस ट्यूटोरियल में। आप मुझे कमेंट्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो मिलते हैं आप
नेक्स्ट वीडियो में जो भी एक्सेल का ट्यूटोरियल या वर्ड का या पावर पॉइंट का मैं लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।